मैं हर तरीके से संवेदनशीलता के साथ इस मामले को लेना चाहिए। सर, कुछ छात्रों के ऊपर एफआईआर भी दर्ज की है, कुछ पुलिस की स्टडी में भी अभी के समय में है, ऐसी खबरें आ रही है। आप खबरों की जांच करिए। देखो, जो पुलिस की प्रक्रिया है वो अलग चीज है। मैं अभी जो मुद्दा है, जो उस मुद्दे को कैसे सॉल्व करें उस पर सोचना चाहिए। हमें फॉरवर्ड लुकिंग होना पड़ेगा। जिन राज्यों में हिंसा की खबरें या फिर जो रेल रोकने का जो मूवमेंट चल रहा है, ट्रैक पे स्टूडेंट बैठे हैं, क्या उन राज्यों के मुख्यमंत्री से आपकी बात हुई है और क्या कुछ आप लोग के संदर्भ में की कैसे? बिल्कुल, सब जगह लॉ एंड ऑर्डर स्टेट का जो रोल होता है, राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी बहुत संवेदनशीलता के साथ काम किया है और हम भी कॉन्स्टेंटली टच में हैं, कंटिन्यूसली टच में हैं। और जो आज कमेटी की बात भी सबके पास जा चुकी है ऑलरेडी, और मेरे ख्याल से ज्यादातर जगह से स्टूडेंट्स ने इस विषय को स्वीकार भी किया है। और मैं अभी भी रिक्वेस्ट करूंगा एक बार फिर सारे स्टूडेंट बंधुओं को, छात्रों को, कैंडिडेट्स को, कि आप प्लीज अपनी ग्रीवेंसेस को, अपने पॉइंट को, अपने कंसर्न को, अपने विषय को, अपने मुद्दे को फॉर्मली रखिए। हम इसको एकदम संवेदनशीलता के साथ टैकल करेंगे। Will that also be considered, because they did not know that this is going to happen? नहीं, देखो, कमिटी एक बहुत ही सीनियर ऑफिसर्स की है और ये कमेटी हर चीज को, जितने भी मुद्दे इसमें आएंगे और हर एक मुद्दे को जल्दी से जल्दी, इस पर कमेटी का टाइम लिमिट भी दिया। कितना टाइम दिया हमने? टाइम लिमिट 4 मार्च तक। जो कमेटी की रिपोर्ट आने का क्या मतलब, जल्दी से जल्दी हमारा एम है कि इस मुद्दे को बिल्कुल भी डिले न करके जल्दी से जल्दी सॉल्व करें। 16/2 तक सारे के सारे कैंडिडेट्स अपने कंसर्न सबमिट कर सकते हैं। 3 वीक्स टाइम दिया। आई थिंक दैट्स अ रीजनेबल टाइम। इससे ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है। और कमिटी अपना सारे कंसर्न्स को एग्जामिन करके रिकमेंडेशंस देने का टाइम 4 मार्च दिया गया। तो कोशिश करेंगे उससे पहले अगर हो जाए, 4 मार्च से भी पहले अगर हो जाए। डिपेंड करेगा कि कितने रिप्रेजेंटेशंस आते हैं, और मोटे मोटे मुद्दे तो अभी आ चुके हैं पब्लिक में सबके, इसलिए मुझे नहीं लगता है कि इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। वो आपकी नॉलेज में आ गया है, मोटा मोटी भी सही आ गया है। दूसरी ओर ये कि जो आपके पैरामीटर्स है उस पर सब कुछ सही तरीके से लिया गया है, उसी तरह से शॉर्ट लिस्ट किया गया है। फिर इसमें प्रॉब्लम, फिर उसमें कमेटी आपको रिपोर्ट क्या करेगी और करेंगे क्या? इसका मतलब अगर चेंज करते हैं कुछ तो दूसरे एक बड़ा पक्ष और भी तो विरोध करेगा। हाँ, ये इसीलिए तो मैं आपको देखो बताऊं ना, एग्जैक्ट किसी भी लेवल पे नोटिस में जो लिखा था कि 20 गुना कैंडिडेट लेंगे, अगर आपके सामने टेबल रखा हुआ है, 5,663 की जगह 1,13,000 यानी 20 गुना, 4,940 के लेवल 3 में 98,833 20 गुना, 161 के अगेंस्ट 3223 20 गुना, 17,393 347 3,47,676 20 गुना, 7,124 वैकेंसीज के अगेंस्ट 1,42,413 20 गुना। एग्जैक्ट 20 गुना है हर एक लेवल का। अब स्टूडेंट्स क्या कह रहे हैं कि जिन कैंडिडेट्स ने एक से ज्यादा लेवल में क्वालिफाई कर दिया है, राइट, उसके कारण सपोज मान लीजिए लेवल 3 में जो लेवल 5 का कैंडिडेट है वो भी क्वालिफाई हो गया है जी, तो वो लेवल 3 में कोई एक कैंडिडेट को जो क्वालिफाई नहीं हुआ है, उसे लगता है कि अगर उसको यूनिक के हिसाब से काउंट करते तो शायद उसको भी एक मौका मिल जाता मेन एग्जाम देने का। बराबर है, ये मुद्दा है, मुद्दा ही है। अब जो नोटिस इनवाइटिंग एग्जाम है, एग्जाम का जो नोटिफिकेशन होता है उसकी एक सैंक्टिटी है, वो कोर्ट का मैटर है, वो लीगल मैटर हो जाता है। एग्जैक्टली उसके हिसाब से किया गया एग्जाम का, एग्जाम को उसी हिसाब से कंडक्ट किया गया, उसी हिसाब से शॉर्टलिस्टिंग की गई। अब जब ये मुद्दा आया है तो इस मुद्दे को सॉल्व करने के लिए कोई ना कोई तो तरीका निकालना पड़ेगा, राइट? तो आपका जो प्रश्न है, आपका प्रश्न वैलिड है कि क्यों है। आपके सामने डेटा सामने रखे हुए हैं, डेटा आप सबके सामने है, बिल्कुल एग्जैक्ट डेटा है कोई, और ये डेटा हमने पहले दिन ही दे दिया था। जो टर्म कंडीशंस ऑलरेडी जब
पब्लिसाइज किया जाता है, कोई पोस्ट होती है तो उसके लिए टर्म कंडीशंस ऑलरेडी पहले से घोषित होता है, उसके आधार पर ही ये सब कुछ किया गया होगा। हाँ बिल्कुल। फिर एक कमेटी या आपको कुछ रास्ता आप नहीं दिख रहा है क्या? ये जो कमेटी रिपोर्ट देगी क्या उसके अगेंस्ट देगी जो आपके टर्म कंडीशंस पहले वाले थे? बात वही है ना कि आपकी बात, तो फिर लोग कोर्ट जाएंगे। हाँ बात वही होगा जो नहीं, अपने को तरीका ऐसा सॉल्व करना पड़ेगा, कोई तो ऐसा तरीका निकालना पड़ेगा जिससे कि जो लोग शॉर्टलिस्ट हुए हैं उनका भी करियर इफेक्ट ना हो, उनके प्रोस्पेक्ट्स भी कमजोर ना हो, और जो लोगों की ग्रीवेंस है उस ग्रीवेंस को तो एड्रेस करना पड़ेगा ना। छात्रों का मुद्दा है और लोगों ने अगर ग्रीवेंस रेज की है तो हमारी ड्यूटी है कि उसको हमें एड्रेस तो करना पड़ेगा ना। लेकिन आप देख रहे हैं आपके सामने ये टेबल है, एग्जैक्ट हर एक लेवल पे 20 टाइम्स है एग्जैक्ट। ये आप टेबल आप सब लोग देख लीजिए। और ये हमने जैसे ही शॉर्टलिस्टिंग हुई, कुछ लोगों ने मुद्दा उठाया, तुरंत मैंने आरआरबीज को क्लियर बोला था कि एग्जाम हमारी तरफ से एकदम ट्रांसपेरेंटली होना चाहिए और हर जगह एग्जैक्ट ये सब नंबर्स रखे गए। एक सवाल अगर आपके धन्यवाद। Thank you so much.